क्या आपको भी ऐसे कैलकुलेशंस आते ही दिमाग स्टक हो जाता है, कैलकुलेशंस नहीं हो पाता? आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि ये सारा चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताने वाले हैं। देखो, ये जितना देखने में डेंजर लगता है उतना डेंजर है नहीं। जैसे कोई पर्सन का फेस से देखोगे तो बहुत ही डेंजर लगेगा, बट अंदर से डेंजर नहीं होता। सेम ये फालतू का बदनाम हो रखा है, उतना डेंजर है नहीं। चलो इसको देखेंगे। बट आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथ्स को बहुत ही जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर हाँ, तो आपके लिए मेरे पास एक कोर्स है। इस कोर्स में हमने A to Z बेसिक मैथ्स फॉर नीट करा रखा है। क्लास 6 से 12 तक का वो सारे टॉपिक्स हमने इस कोर्स में करा रखे हैं जो एक नीट स्टूडेंट को चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेवल, मीन्स आपको कुछ भी नहीं आता तब भी इस कोर्स से आप मैथ्स सीख सकते हो। कहाँ पे मिलेगा ये? मैथ्स बाजार ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कोर्स का लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। इस कोर्स का फी 2999 है, बट ऑफर चलते रहते हैं, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। चलो हम लोग देखते हैं आज का ये सारा चीज है। सबसे पहले एक चीज जो नोटिस करने वाला चीज है इसमें, ये है कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो ये चीजें बहुत ही इजी हो जाता है। कैसे करेंगे? सिंपली पहले भी ये चीज माइंड में रख लेना, कभी भी ऐसे बिना पावर सॉल्व किए मत कट करना। यहाँ पे पावर 5 है। हमेशा ट्राई करना सारे नंबर को प्राइम नंबर में चेंज करने का। किस में चेंज करने का? प्राइम नंबर में। उसी को डायरेक्ट कट कर देना जिसका पावर सेम है, या सब्ट्रैक्ट करना। नहीं है सेम तो क्या करोगे? ये सारे नंबर में चेंज करोगे, 2 3 5 7। क्लियर है? और जो ऑलरेडी है उसको टच नहीं करना है। ये ऑलरेडी 5 का पावर 4 है, रहने देते हैं। ये ऑलरेडी 3 है, रहने देते हैं। ये 10 है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब इसको चेंज कैसे करेंगे तो आपको बता दे। अगर 10 का पावर 2 है तो पहले आप इस 10 को लिखो 2 इंटू 5। लिख लिए? इसका पावर अभी भी लगा दो 2। अब ये जो पावर है ये दोनों में आएगा, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा और 5 का पावर 2 हो जाएगा। इट मीन्स 5 का पावर 4 इंटू 3, इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2। अब ये देखो, पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 पीस पावर कट जाएगा, तो बच गया कितना ऊपर? 5 का पावर 2। और ये कितना है? 3। और नीचे कितना है? 2 का पावर 2। अब कहीं पे 2 है ही नहीं, तो इसको सीधा 4 लिख देते हैं। अब ये 25 3 जार कितना हो जाएगा? 75 अपॉन 4। 4 से चाहो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, अगर डेसिमल में आंसर चाहिए तो। ठीक है, यहां देखना, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, टच नहीं करेंगे, लेकिन ये अलग है, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। 2 रहने देते हैं, 5 का पावर 3 भी। हाँ, एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पे ये कैंसल आउट हो रहा है, बट ध्यान रखना जिस नंबर को कैंसल आउट कर रहे हो उसमें पावर नहीं होना चाहिए, विदाउट पावर वाला नंबर होना चाहिए। तो ये कैंसल हो गया और ये 3 से 3 भी कैंसल हो गया। अब बच गया ऊपर 5 का पावर 3 और नीचे है 25, जिसको हम लोग 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 है, इसको आप लिखोगे 5 इंटू 5, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, तो 5 का पावर 2। अब 3 पावर है यहाँ पे और 2 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, तो 5 का पावर 1 ऊपर बचा। नीचे कुछ मत नहीं बचा, क्योंकि पूरा 2 यहाँ से कट गया। ठीक है, ऐसे समझो, ऊपर 5 है ना 3 बार, और नीचे 5 स्क्वायर है मतलब 2 बार, तो ये कट गया, ये कट गया, तो केवल क्या बचा? 5 बचा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पावर कटा है तो नीचे का 5 वापस से लिख देंगे, ये गलती मत करना। आगे देखो, ये थोड़ा सा डेंजर लग रहा है, ये ना 3 का पावर 3 होगा। ठीक है, थोड़ा डेंजर लग रहा है, लेकिन हम लोग कर लेंगे। पहली नंबर ये 10 है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये 4 है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये 3 में है, इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा और इसको भी चेंज करना पड़ेगा। 10 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5, और पावर दोनों में अलग अलग 4 लगा देना है। 4 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2, और दोनों में पावर अलग अलग लगा देना है।
ऐसा कर लेना, या फिर एक ही साथ लिख लोगे ऐसा करके। देखो तो 4 का पावर 2 है ना, तो आप 4 का पहले क्या लिख लो, 2 का पावर 2, और बाहर में भी एक 2 है ये वाला, तो पावर मल्टीप्लाई हो करके 2 का पावर 4 ऐसे हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 लिख देना। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि 4 का पावर 2 था, 2 का पावर 4 हो गया, मतलब सर गलती लिखे। नहीं, अभी आपको एक्सप्लेन किए ना। और ये 3 का पावर 3 है। 21 को आप 3 इंटू 7 लिख सकते हो और इसका अलग अलग पावर डाल सकते हो। 15 को आप 3 इंटू 5 लिख सकते हो और अलग अलग पावर डाल सकते हो। अब पहले देखो कहीं पे कोई पावर डायरेक्ट मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। हाँ हो रहा है, देखो 3 का पावर 3 और 3 का पावर 3, तो इसको कट कर दो जो डायरेक्ट मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसको हम लोग एड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये भी डायरेक्ट मैच हो रहा है 5 का पावर 5, इसको भी कट कर दो। अब यहाँ देखो 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 8, और नीचे 7 का पावर 3 और 4 का पावर 4, 3 का पावर 4। इसके आगे आप ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा पावर है। इसी रीजन से हम लोग हर बार पूरा लास्ट तक सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। ऐसे कंडीशन में आंसर इसी के जैसा कुछ रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा बट रहेगा ऐसा ही आंसर। मीन्स इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो कैसे कर सकते हैं, ये 2 का पावर 8 है, इसको 4 का पावर 4 लिख सकते हैं। कैसे? 2 का पावर 8 है तो 2 का पावर 8 को हम लोग 2 और ऐसे बाहर पावर 4 लिख सकते हैं, जिससे 8 बना हुआ रहेगा। अब नीचे अंदर में हम लोग 4 लिख देंगे और उसका पावर 4, और नीचे में 3 का पावर 4 है और है 7 का पावर 3। अब इस दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख देगा, 4/3 का पावर 4 और नीचे डिवाइडेड बाय 7 का पावर 3, ऐसे रह सकता है। ठीक है, अलग थोड़ा फॉर्म में। यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे भी एक 23 नहीं है, 2 का पावर 3 है। ठीक है, समझना कि कैसे हम लोग चीजें करते हैं। इसको हम लोग, ये हम लोग के पास है 5 का पावर 10, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। ये 2 का पावर 3 है, इसको भी चेंज नहीं करेंगे। ये दोनों चेंज करना पड़ेगा। 5 का पावर 10 एज इट इज, 3 का पावर 10 एज इट इज, और 2 का पावर 3 एज इट इज। 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, पावर दोनों में बटेगा। ठीक है, इंटू 10 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, पावर दोनों में जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कहां से कैसे सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। 2 का पावर ऊपर कितना है 3, और नीचे 4 और 4, 2 का पावर कितना हो गया 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे, अगर सबको अलग अलग ही करना है बेसिकली, 3 का पावर यहाँ 10 है और यहाँ पे 3 का पावर 4 है, ये ऊपर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 का पावर 10 माइनस 4 हो जाएगा। इनटू यहाँ 5 का पावर 10 है और यहाँ 5 का पावर 4 है, तो 5 का पावर 10 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे 4 + 4 8 था। ओहो, चलो ठीक है। अब इसको नीचे लाके सब्ट्रैक्ट करो। जब पावर नीचे ज्यादा है तो नीचे ले आओ इसको, तो नीचे आ जाएगा 2 का पावर 8 माइनस 3। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा 3 का पावर 6 और ये हो जाएगा 5 का पावर 6। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर, बताओ 2 का पावर 5। तो फाइनली जो हम लोग के पास आंसर आया है 3 का पावर 6, 5 का पावर 6 और 2 का पावर 5। पावर व ये सब कोई कट नहीं होने वाला है। ऐसा मत करना कि ये 5 से 5 उड़ा दिए, 2 से ऐसे मत करना। वो सब 3 दोनों में पावर सेम है, तो 3 इंटू 5 का पावर 6 लिख सकते हो, अपॉन में 5 2 का पावर, और ये हो जाएगा 15 का पावर 6 अपॉन 2 का पावर 5। ये होगा आंसर। आगे देखो ये वाला, ये प्रॉब्लम देखो, ये 6 का पावर 2 है, इसको भी देखो। ठीक है, यहाँ पे 5 है, ये 15 चेंज होगा, ये 6 का पावर 2 है तो 6 भी चेंज होगा। 5 का पावर 3 एज इट इज,
इसको लिखेंगे 3 × 5 15 को, और पावर डालेंगे दोनों में 4। 6 को लिखेंगे 2 × 3 और पावर दोनों में डालेंगे 2। 10 को लिखेंगे 2 × 5 और दोनों में डालेंगे पावर 4। 4 का पावर 2 जब भी रहता है तो ये 2 का पावर 4 हो जाता है, अभी जस्ट हम लोग देखे थे। ठीक है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और इस पे एक पावर है तो ये हो जाता है 2 का पावर 4। और नीचे में यहाँ पे 3 का पावर 2 है, 9 का पावर 2 है, तो उसको आप 3 का पावर 2 और फिर पावर 2, तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। सारे को हम लोगों ने प्राइम नंबर में चेंज कर लिया। अब क्या करना है, सॉल्व करो। अब कोई पावर मैच कर रहा है क्या? डायरेक्ट नहीं कर रहा है, एक कर रहा है, इसको कट कर दो। 5 का पावर 4, 5 का पावर 4। और भी कोई डायरेक्ट मैच हो रहा है? हाँ, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4। और कोई डायरेक्ट नहीं मैच हो रहा। 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, 2 का पावर 8 हो जाएगा। 5 का पावर 3 है यहाँ पे, 2 का पावर 2 है, और 3 का पावर 2 है। पावर 2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, तो यहाँ पावर 6 बचेगा। ऊपर बचा हुआ है 5 का पावर 3, 3 का पावर 2, और नीचे बचा हुआ है 2 का पावर 6। अब कुछ भी कैंसल नहीं होगा। आप चाहो तो नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा पावर नहीं है ऊपर वाला नंबर। स्पेशली 3 का पावर 2 को 9 लिख सकते हो, 5 के पावर 3 को ये, और 2 का पावर 6 भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा ही कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और कमेंट करके जो भी दिमाग में आता है कमेंट करो। ठीक है, और हाँ, कोर्स लेना है तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, या फिर नंबर में कॉल करके पूछ सकते हो। एक और सबसे बड़ी बात, अगर आपने कोर्स ले लिए और विद इन 2 आवर आपको लगता है कि नहीं ये कोर्स मेरे लिए नहीं है तो आपके लिए, लेकिन अगर आपको ऐसा फील होता है, आप कोर्स को रिटर्न कर सकते हो। क्या करना होगा, नंबर जो है उस पर आपको कॉल या मैसेज कर देना होगा, लेकिन विद इन 2 आवर से पहले पहले आपको ये चीजें बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में।